प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाल तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जातिगत मारपीट का मामला आया सामने। 6 आरोपी नामजद, DSP को सौंपी जांच। हिरणमगरी इलाके में पटाखे फोड़ने की बात पर हुआ झगड़ा, अपहरण और जानलेवा हमले में बदला। पुलिस ने 4 संदिग्धों को किया डिटेन। महिला पर कार चढ़ाने के मामले में पुलिस ने कार किया जब्त, आरोपी का 6 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग। और बेगरिया थाना इलाके में दोस्त ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट। शराब के नशे में दोनों में हुआ था विवाद। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के रंगोपुरा गांव में एक दलित परिवार के साथ जातिगत गाली गलौज और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 6 आरोपियों को SC एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच DSP छगन पुरोहित कर रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा भी बढ़ाई है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रतापनगर थाना क्षेत्र के रकमपुरा में मोहनलाल गमेती नामक व्यक्ति ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि गाँव के तुलसी सुतार दिनेश, हेमंत, हसवंत, नीरम और नितिन ने मिलकर उसके साथ और उसके परिवार के साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जान से मारने की धमकी दी। इसको लेकर पुलिस एक्शन में आ गई। SC ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया। DSP को इसकी जांच सौंपी गई। उनका कहना है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में दीपावली की खुशियां उस वक्त खूनी रंग में बदलती नजर आई जब हिरणमगरी थाना क्षेत्र के बंजारा बस्ती में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ यह मामला अपहरण और जानलेवा हमले तक बदल गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया और घायलों का इलाज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हिरणमगरी थाना क्षेत्र के बंजारा बस्ती में दीपावली की रात पटाखे फोड़ने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के मुताबिक संजय बंजारा अपने साथियों के साथ दीपावली मना रहा था, तभी तेज रफ्तार से एक काली स्कॉर्पियो वहां से गुजरी। संजय ने गाड़ी से धीरे चलाने को कहा तो बात विवाद में बदल गई। कुछ देर बाद वहां स्कॉर्पियो सवार युवक लौटे और संजय को कार में बिठाकर केवड़े की नाल की तरफ ले गए। वहां उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, चाकू से हमला किया। घटना की जानकारी मिलते ही बंजारा समाज के लोग थाने पहुंच गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। विधायक फील सिंह मीणा का कहना है कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी को पकड़ लिया। अपराधियों की तलाश की जा रही है। गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों को जेल भेजा जाएगा। और गनीमत रही कि उन्होंने चाकूबाजी की, मारने के उद्देश्य से उसके चाकू के वार किए। वो संजय भी पुलिस वालों को मिल गया था, हॉस्पिटल में एडमिट है। निश्चित तौर से हमने जब सी साहब से मिला, मैं बधाई देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन का, जिस तत्परता के साथ इन्होंने नाकाबंदी करके तो 2-4 संभावित जो मुलजिमान थे उनको डिटेल भी कर रखा है। और जो भी आगे कार्रवाई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो समय लगेगा, निश्चित तौर से जो अपराधी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। थाने वालों ने तुरंत प्रभाव से उस गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी को तो पकड़ ली है। और जो संजय बंजारा को जान से मारने का उन्होंने प्रयास किया। गाड़ी और पुलिस की जो सक्रियता और समाज का भी मोहतवीर गणों ने उनके सहयोग में लगे रहे तो गाड़ी तो पकड़ ली है और पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। और बच्चा खुशकिस्मत ये है कि वो खतरे से बाहर है, इसलिए पुलिस अपना काम कर रही है और जल्दी ही इस अपराधियों को पकड़ के और इस घटना का खुलासा करेंगे, तभी मालूम पड़ेगा कि वास्तव में माजरा क्या था। इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच भी शुरू कर दी। हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी ने कहा कि घायल संजय बंजारा का उपचार अस्पताल में जारी है और वो अब खतरे से बाहर है। उनका कहना है कि विजय बंजारा की रिपोर्ट पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कई संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ भी की है और जल्द ही असली गुनहगारों को गिरफ्तार किया जाएगा। कल रात्रि को संजय बंजारा, जिसका अपहरण और उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है,
उस संबंध में बंजारा समाज की तरफ से रिपोर्ट है कि पिता विजय बंजारा ने रिपोर्ट की, मुकदमा दर्ज कर दिया गया और संजय बंजारा को एडमिट करा भी, हालत उसकी खतरे से बाहर है और प्रकरण कठोर धाराओं में दर्ज कर दिया गया और सीधे पुलिस टीम लगी हुई है अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो जल्दी इनको गिरफ्तार करके आगे मामले का खुलासा किया जाएगा। प्रक्रिया चल रही है, डिटेन कर रखे, हम कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, काफी लोगों को हमने डिटेन किया, पूछताछ कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई घटना में महिला पर कार चढ़ाने वाले आरोपी की कार उसके घर से जब्त कर ली गई है। आरोपी अभी फरार चल रहा है, मोबाइल भी उसका बंद है। घायल महिला का इलाज एमबी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई है। डबोक थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर सफाई कर रही महिला पर कार चढ़ाने के मामले में पुलिस की टीम आरोपी को अभी तक पकड़ नहीं पाई है। हालांकि कार जब्त कर ली गई है। आरोपी दमनदीव में किसी निजी कंपनी में नौकरी करता है। घटना के बाद से वो मौके से फरार है, मोबाइल भी उसका बंद है। लगातार पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश भी दे रही है। इस घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। आपको बता दें कि डबोक थाना क्षेत्र में 16 अक्टूबर को एक घटना पेट्रोल पंप पर हुई थी। गुडली स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर 55 वर्षीय रुक्मिणी मेघवाल नामक महिला सफाई कर रही थी, लेकिन कार चालक ने उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाते हुए उसे तकरीबन 15 से 20 फीट तक घसीट दिया। इस घटना में रुक्मिणी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी फरार है। पेट्रोल पंप के मैनेजर अर्जुन ने बताया कि उन्होंने कार सवार को कहा कि वो महिला को अस्पताल पहुंचा दे, फिर भी आरोपी ने मदद नहीं की और वो मौके से वहां से भाग छूटा। इस महिला की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है। ऐसे में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर जिले के गोगुंदा में देर रात मामूली विवाद का अंत दिल दहला देने वाला हुआ। शराब के नशे में एक युवक ने अपने ही दोस्त की पीठ में धारदार हथियार से हमला कर उसके मौत का घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया, आरोपी को पकड़ लिया है। मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि अपने दोस्त को लेकर ये युवक अपने ससुराल गया था पत्नी को लेने के लिए। वहां दोनों ने शराब पार्टी की और किसी बात को लेकर आपस में दोनों झगड़ गए तो उसने दोस्त की पीठ पर छुरी से वार कर दिया। शराब के नशे में धुत युवक ने अपने ही दोस्त की पीठ में हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वालाराम गरासिया अपने ससुराल तेजा का वास के बूझ का फला गए थे। उसकी पत्नी 7 दिन पहले ही पियर गई हुई थी, जिसे लेने के लिए वालाराम अपने दोस्त सुरेश गरासिया को साथ लेकर गया था। देर रात दोनों ने शराब पार्टी की। शराब पीने के बाद में मालवा कचौरा जाने की बात पर आपस में दोनों की कहासुनी हो गई। गाली गलौज के बाद दोनों झगड़ गए और सुरेश ने वालाराम की पीठ में छुरी से वार कर दिया, जिससे वालाराम की मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी उत्तम सिंह और जाप्ता पुलिस का मौके पर पहुंचा। शव को मोर्चरी में रखवाया। आरोपी सुरेश को हिरासत में लिया गया। हत्या का मामला दर्ज करने के साथ ही अनुसंधान किया जा रहा है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर रेंज पुलिस ने युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए यूथ सीएलजी की स्थापना की है। इस पहल के तहत 18 से 30 वर्ष के युवा सामाजिक जागरूकता अभियान, नशा मुक्ति, महिला सुरक्षा, साइबर साक्षरता, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आपदा प्रबंधन में पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को मार्गदर्शन देने के साथ ही उनसे संवाद बनाए रखेंगे। ये सेवा, पहचान और नेतृत्व का एक अवसर दिया जाएगा। आज युवा समाज की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन कुछ समय से युवाओं का एक हिस्सा अपराध, नशे, साइबर धोखाधड़ी, हिंसा और अन्य असामाजिक गतिविधियों में काफी आकर्षित हो रहा है। इस प्रवृत्ति से न केवल उनका भविष्य संकट में आ रहा है, बल्कि समाज की सुरक्षा और शांति पर भी असर पड़ रहा है। उदयपुर पुलिस रेंज ने इस चुनौती का समाधान करने के लिए सकारात्मक दिशा देने की एक पहल की है। इसमें यूथ कम्युनिटी सीएलजी की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक पुलिस थाने में और जिला स्तर पर 18 से 30 वर्ष के युवाओं के समूह बनाए जाएंगे। ये समूह सामाजिक जागरूकता अभियान, स्कूलों और कॉलेजों में नशा मुक्ति के अलावा महिला सुरक्षा, ट्रैफिक नियम, साइबर सुरक्षा कार्यशाला में सक्रिय होंगे। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि यूथ सीएलजी सदस्य खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, यातायात की ड्यूटी, सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और आपदा या आपात स्थिति में प्राथमिकता के साथ में प्रतिक्रिया जैसे कार्यों में शिरकत करेंगे, पुलिस का सहयोग करेंगे, ताकि युवा वर्ग में पुलिस की कार्यशैली का संदेश जाए, साथ ही अपराध की दिशा में जाने से युवाओं को बचाया जा सके। आज मैं आपसे हमारे युवाओं से एक विशेष आग्रह करने आया। हम सब जानते हैं कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज का युवा कई बार दिशाहीनता, नशे, अपराध या असामाजिक गतिविधियों की ओर भटक जाता है।
यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का नुकसान है। इसीलिए हम एक नई पहल शुरू कर रहे हैं, यूथ कम्युनिटी लियाजन ग्रुप यानी यूथ सीएलजी। यह समूह आपके लिए है, उन युवाओं के लिए जो समाज की सुरक्षा, व्यवस्था और विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। आप पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएंगे, ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग देंगे, साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर काम करेंगे और जरूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन में भी सहयोग प्रदान करेंगे। यह कोई नौकरी नहीं है, यह सेवा है, यह पहचान है, यह नेतृत्व का अवसर है। अगर आप 18 से 30 वर्ष के हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आगे आइए, अपने नजदीकी पुलिस थाने में यूथ सीएलजी के लिए आवेदन करें। उदयपुर में दीपावली के पर्व पर इस बार खुशियों का अनोखा संदेश देने के लिए सोजित्या ज्वेलर्स ने समाज के वंचित वर्ग के साथ दीपावली मनाकर अनोखी मिसाल पेश की। डॉक्टर महेंद्र सोजित्या और उनके परिवार ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर 500 से अधिक जरूरतमंद लोगों को नए कपड़े, कंबल, मिठाइयां वितरित की। इस पहल से उन चेहरों पर मुस्कान लाई जो दिवाली पर फीकी दिवाली मनाने के लिए अपने घरों में थे, लेकिन इस मदद से उनकी दिवाली खुशियों भरी हो गई। शहर के विभिन्न इलाकों, हाथीपोल, पहाड़ा और अन्य क्षेत्रों में सैकड़ों गरीब और श्रमिक परिवारों के घर जाकर सोजित्या ज्वेलर्स के मालिक डॉक्टर महेंद्र सोजित्या और उनके परिवारजनों ने दिवाली की मिठाई, नए कपड़े और दूसरी सामग्री दी। प्रोपराइटर रंजीत सिंह सोजित्या ने कहा कि दिवाली सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि ये सभी का त्यौहार है। समाज का हर वंचित पिछड़ा वर्ग दिवाली का पर्व खुशी से मनाए और उनके साथ समाज का हर वर्ग मिलजुल कर मनाए तो बहुत खुशी मिलती है। समाज के इसी वर्ग के साथ दिवाली मनाने का जो सौभाग्य मिला वो काफ़ी खुशी देने वाला था। सोजित्या चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रीना सोजित्या, डॉक्टर ध्रुव सोजित्या, साक्षी सोजित्या, नेहल ने सभी वंचित परिवारों को नए कपड़े दिए, मिठाइयाँ दी और उनके साथ दिवाली मनाई। हर साल सोजित्या ग्रुप, सोजित्या परिवार जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है और इससे हमारा एम यही है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उन तक हम पहुंच सके और उनको हम हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सके। तो हम यही चाहते हैं कि दिवाली का पर्व है और सब खुशी से मनाएं, तो ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी। सोजित्या परिवार की तरफ से हर साल की भांति इस बार भी हम विविधताओं के साथ में आए हैं और हम ये दीपावली अकेले नहीं मनाकर इस समाज के सभी वर्गों के साथ मना रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सोजित्या ज्वेलर्स, सोजित्या चैरिटेबल ट्रस्ट, निर्जामोदय स्कूल हर साल इस तरह का आयोजन करते हैं। समाज के वंचित लोगों को कंबल, ड्रेस, शर्ट, पैंट, मिठाई और पूड़ी, सब्जी, चप्पल आदि ये सब चीजें देकर हम शायद प्रभु की कृपा जो हम पर हुई है वो हम एक जस्ट मीडिएटर की तरह दूसरों को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। आप सभी के लिए दीपावली शुभ हो, मंगलकारी हो और यही शुभकामनाएं। डूंगरपुर में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। हादसा कल्याणपुर पुलिस इलाके में हुआ। शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिए गए। डूंगरपुर के गोड़ी गांव में 2 बाइक तेज रफ्तार जा रही थी और आमने सामने टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। गोड़ी गांव के मुख्य सड़क पर यह हादसा हुआ। संगतपुर निवासी विजय कुमार मीणा अपने परिवार, पत्नी रेखा और बेटे प्रकाश के साथ खेरवाड़ा कस्बे में गांव लौट रहे थे। सामने से आ रही बाइक पर हीरालाल खराड़ी और कानू डामोर सवार थे। पास के लोगों और राहगीरों ने हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद 3 को मृत घोषित कर दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल प्रकाश मीणा को उदयपुर रेफर किया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कल्याणपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का इलाज कराने के साथ ही मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किए। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों की हत्या की आशंका जताई है। आरोपी दोस्तों के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला भी दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम कराकर शव उन्हें सौंप दिया है। अब पुलिस इस पूरी मामले की तहकीकात में जुटी है। 84 थाना क्षेत्र के बेड़सा गांव के कोदलाफला निवासी गना ननोमा की सड़क किनारे लाश मिली। इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार के मुताबिक कल्पेश 18 अक्टूबर की रात को दोस्तों के साथ घर से निकला था और शराब की दुकान के पास शराब पीने की बात कही थी। देर रात तक वह वापस नहीं लौटा, जिससे परिजनों ने चिंता हुई। 19 अक्टूबर को सूचना मिली कि मृतक के पिता
धनानुमा अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सड़क किनारे मृत पड़ा है। मृतक के पिता ने उसके दोस्तों और अन्य संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और हत्या की आशंका जताई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही अनुसंधान शुरू कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। उदयपुर में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ये युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। प्रतापनगर थाना इलाके के जिंग चौराहे इलाके में यह हादसा हुआ। प्रभुलाल कालबेलिया, जो कि जिंग क्षेत्र का ही रहने वाला है, अपने घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक सामने से आ रही तेज कार ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में प्रभुलाल उछलकर सड़क किनारे जा गिरा। उसके शरीर पर गंभीर चोट आई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार चालक ने वाहन को इतनी तेज गति से चलाया कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद वो मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में हेड कांस्टेबल भगवत सिंह जांच कर रहे हैं। आरोपी वाहन चालक को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। उदयपुर के शिवशंकर गौशाला में इस बार गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व का आयोजन बेहद श्रद्धा और परंपरा के साथ हुआ। गोबर से बने गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक रूप में भक्तों को भक्ति में डुबो दिया। विधिवत हवन और आरती कर सुख शांति की कामना की गई। 156 तरह के व्यंजनों से ठाकुर जी को भोग लगाया गया। वहीं भक्तजनों ने गायों को गुड़ दलिया और हरी घास खिलाकर गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा का दृश्य उदयपुर के शिवशंकर गौशाला परिसर में देखने लायक था। पारंपरिक ढंग से बनाए गए आयोजन में भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। मीडिया प्रभारी नरेश पूर्विया ने बताया कि गौशाला में गायों के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक स्वरूप तैयार किए गए। श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। पूजा अर्चना का नेतृत्व पंडित विनोद शर्मा ने किया। विधिवत मंत्रोच्चार के साथ फूल, माला, गन्ना और मिष्ठान अर्पित कर सुख शांति और विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई। गौ संवर्धन का संकल्प लेते हुए भक्तों ने गोबर से बने श्री कृष्ण के प्रतीक स्वरूप पर गौ माताओं को गुजारा और पारंपरिक रूप से गोवर्धन पर्वत की 5 परिक्रमा की। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अन्नकूट रहा, जिसमें 156 प्रकार के व्यंजनों के भोग ठाकुर जी को लगाए गए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के मावली तहसील क्षेत्र में धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम होने जा रहा है। नरसिंह मंदिर मंडल की ओर से 3 दिवसीय दिव्य महादरबार का आयोजन 24 से 26 अक्टूबर को होगा। इस दरबार में मथुरा से ब्रज बिहारी सरकार अनिकेत कृष्ण जी महाराज कथा का वाचन करेंगे और गौमाता और धर्म के महत्व का प्रवचन देंगे। मावली तहसील स्थित बनासी कुंडी सनवाड़ में धार्मिक वातावरण रंग लेने को तैयार है। नरसिंह मंदिर मंडल की ओर से इस वर्ष एक भव्य 3 दिवसीय दिव्य महादरबार का आयोजन होने जा रहा है। 24 से 26 अक्टूबर तक चलने वाले इस दरबार की विशेषता यह होगी कि इसमें मथुरा के ब्रज बिहारी सरकार अनिकेत कृष्ण महाराज पधार रहे हैं। वे अपने मुखारबंद से धर्म भक्ति और गौसेवा की महिमा का वर्णन करते हुए प्रवचन देंगे। महाराज का कहना है कि राजस्थान की यह पावन धरा सदियों से संतों और भक्तों की साधना भूमि रही है और इसी धरा पर गोमाता और धर्म की रक्षा का संदेश फैलाना उनका परम सौभाग्य होगा। आयोजन समिति ने बताया कि मंदिर मंडल द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। विशाल पंडाल, भव्य मंच और भक्तों के बैठने के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की गई है। गोमाता की महिमा, धर्म की दिशा और समाज में एकता की विशेष चर्चा यहाँ पर होगी। राजस्थान की पावन धरा पर 3 दिवसीय 24, 25, 26 अक्टूबर को दिव्य महादरबार लगने जा रहा है। उदयपुर की पावन धरा पर जो मनसा पूर्ण बालाजी का स्थान है, जिस स्थान को वलसी कुंडी मावली भी कहा जाता है, उदयपुर में ये स्थान है। आप समस्त राजस्थान वासी खूब अधिक से अधिक संख्या में पधारें। गौ माता की सुंदर चर्चा भी होगी, साथ ही दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। आप समस्त गौ भक्त सनातनी सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधार करके इस आयोजन को सफल बनाएं। झीलों की नगरी उदयपुर को अपनी खूबसूरती और स्वच्छता के लिए जाना जाता है। इन दिनों कचरे के ढेर से ये झीलों के किनारे गिरते जा रहे हैं। दीपावली पर शहर में देशी विदेशी सैलानियों का बूम रहता है, त्योहार रहता है। 5 दिवसीय दीपों का उत्सव है। इस दौरान गुजरात, महाराष्ट्र से काफी लोग उदयपुर घूमने आते हैं, लेकिन झीलों के किनारे ये कचरा देखकर उनके मन में अच्छी छवि उदयपुर को लेकर नहीं बनती है। फतेहसागर के किनारे भी यही व्यवस्था नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर साफ सफाई का जिनका जिम्मा है, चाहे नगर निगम हो चाहे यूआईटी हो, उन्हें इस बदसूरती को खूबसूरती में बदलना होगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जिसकी लापरवाही है उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। और काफ़ी अच्छी जगह है, मौसम भी अच्छा है और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जातिगत मारपीट का मामला आया सामने। 6 आरोपी नामजद, DSP को सौंपी जांच। हिरणमगरी इलाके में पटाखे फोड़ने की बात पर हुआ झगड़ा, अपहरण और जानलेवा हमले में बदला। पुलिस ने 4 संदिग्धों को किया डिटेन। महिला पर कार चढ़ाने के मामले में पुलिस ने कार किया जब्त। आरोपी का 6 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग। और बेगरिया थाना इलाके में दोस्त ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट। शराब के नशे में दोनों में हुआ था विवाद। तो इतनी अब तक की खास खबर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ आप न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।